इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान हुआ है ये दर्दनाक विमान हादसा। प्रोपेलर की चपेट में आने से ट्रेनी पायलट घायल हो गया। वहीं कानपुर एयरपोर्ट हादसे की डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक ट्रेनी पायलट विमान के चलते प्रोपेलर की चपेट में आ गया। हादसा प्रशिक्षण के दौरान हुआ, जिसमें ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची तथा घायल को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जांच में ये पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं और हादसे की वास्तविक वजह क्या थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज अवस्थी। पंकज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। क्या शुरुआती तौर पर ट्रेनिंग के दौरान किसी तरह की लापरवाही सामने आई है और साथ ही जो ट्रेनी पायलट है उसकी हालत अभी कैसी है? जी फौजिया जी, बिल्कुल। कानपुर एयरपोर्ट में बात की जाए तो फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान में एक प्रशिक्षु कैडेट जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा जो है, अगर बात की जाए तो जो प्रोपेलर था वो घूम रहा था, उसकी चपेट में आने के कारण जो ट्रेनी पायलट है वो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी फौजिया जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच शुरू कर दी है, तो ये जो रिपोर्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है? जी, अगर बात की जाए डीजीसीए की, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस विषय को लेकर के, जो एक गंभीर विषय है, इसको लेकर के जांच शुरू कर दी है। वहीं अगर ट्रेनी की अगर बात की जाए, जो कैडेट था वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। अगर बात की जाए डीजीसीए की, तो इस प्रक्रियाओं को डीजीसीए ने गंभीर चूक माना है और इसकी जांच जो है वो जल्द से जल्द आने की बात जो है वो अधिकारियों द्वारा कही गई है। हालांकि देखना ये होगा कि कितनी जल्द ये जांच आती है। जैसे कि विमानन सुरक्षा को लेकर जो है वो काफी सवाल भी उठ रहे हैं, तो क्या मौके पर सुरक्षा प्रोटोकॉल जो थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ है? जी फौजिया जी, बिल्कुल। अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से एक प्लेन के रिगार्डिंग जब प्रोपेलर ऑन होते हैं उस समय वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ तक कि जो उसको चालक जो पायलट होता है वो भी इन सभी चीजों के मानकों को पूरा करते हुए उससे दूर रहता है। वहां पर एक प्रशिक्षु कैडेट, अगर पायलट की बात की जाए तो ऐसी जगहों पर प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक माना जा सकता है। इसकी पूरी जांच डीजीसीए जो है वो अपने तरीके से कर रहा है और इसको गंभीर चूक मानते हुए इस मामले की जांच की जा रही है। फौजिया जी, तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि गंभीर चूक हुई है, लापरवाही हुई है, तो इस पूरे मामले पर कानपुर एयरपोर्ट प्रशासन या जो भी संबंधित एविएशन एकेडमी, उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है? फौजिया जी, अभी तक प्रथम दृष्टया अगर बात की जाए तो कोई भी कानपुर जो अथॉरिटी की अगर बात की जाए एयरपोर्ट की, तो वहां से अभी भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने आनंद फानन में जो प्रशिक्षु कैडेट है, पायलट है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जो अंदर से बातें जो है वो निकल कर यही आ रही है कि प्रोपेलर की घटना के साथ, प्रोपेलर के साथ जो है वो चपेट में आने के कारण जो प्रशिक्षु पायलट है वो घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है और जांच जो है आला अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो मानक इतने हाई सिक्योरिटी लेवल के होते हैं कि वहां पर हर किसी का प्रवेश कर पाना मुश्किल होता है। धीरे धीरे मामले में परत दर परत जो भी चीजें हैं वो खुलकर आधिकारिक रूप से जब सामने आएंगी तो बिल्कुल आपसे साझा करेंगे। फौजिया जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।